Hello students, welcome to Devasya International Public School online classes. I am your educator Vishnu Badal. Here we are going to start our social science subject chapter number 1, and in chapter number 1 we have already made video part 1 in which we have completed or explained page number 1. Here in this video this is a part 2 and we will explain page number 2 of our lesson. So let's start without wasting time. So Indian heritage or cultural heritage of India is divided into two categories. First is natural heritage of India and second is cultural heritage of India. So first, natural heritage of India, the result of close relationship between nature, environment, human life इज़ नेचुरल हेरिटेज. सो इंसानों का जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में क्लोज रिलेशनशिप है, नेचर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, दैट इज़ द ओनली नेचुरल हेरिटेज. सिंपल डेफिनेशन. सो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड. बहुत ही अनोखा है और बहुत ही विभिन्न है, विविध है, डिफरेंट टाइप का है. वेरिड मतलब वेरिड का मीनिंग है. And it includes the feature like mountain, forest, desert, rivers, streams, seas, trees, plant, creepers, flowers, leaves, insects and varied landscape, wide range of minerals, vegetations, plants and animals. So ये हमारा नेचुरल हेरिटेज के फीचर्स हैं जिनमें इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ठीक है. वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ द नेचर. हम हमारी नेचर के बच्चे हैं. सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ आवर फूड. तो नेचर के, क्योंकि हम नेचर हमारी मदर की तरह हम उसे पूछते हैं इंडिया में. सो हमारी मदरलैंड ने हमारे लिए सब कुछ ब्यूटीफुली अरेंज करके रखा हुआ है. फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर मीन्स रहने के लिए जगह भी और घूमने के लिए भी और खाने पीने का इंतज़ाम भी, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके दिया हुआ है. वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ. हम हमारे नेचर को बड़ी इज्जत के साथ में, विश्वास के साथ देखते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, हमारे नेचर की पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आर क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जटका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, जो इंडिया से ही ग्रो हुआ था फ्रॉम बिहार. ओके. सो वहाँ पर कुछ बुक्स हैं जिसमें स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, टेल्स लिखी हुई, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं या हमारे कल्चर के कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं. जिसमें पंचतंत्र एंड जटका टेल्स बहुत फेमस हैं. और क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक के अंदर सेवरल रागाज हैं जो बेस्ड ऑन द प्रहर हैं, मीन्स दिन के अलग अलग पीरियड्स के टाइम के हिसाब से, सुबह शाम दोपहर के हिसाब से उसे हमारे रागास में इंक्लूड किया गया है. इसका मतलब ये हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमारे नेचर को, डेज के पीरियड ऑफ टाइम को. सिमिलरली हमने आयुर्वेदा, यूनानी, नेचर एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन द नेचर. हमारी ये तीनों जो मेडिकल फील्ड हैं वो नेचर पर ही डिपेंड करती हैं. नेचर से ही बने हुए प्लांट्स, प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स का यूज़ करके हम मेडिसिन बनाते हैं. सो हम इतनी ज़्यादा नेचर की वैल्यू करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंडस्केप. सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. ज़मीन के अलग अलग आकार बनने की वजह से कई तरह के ब्यूटीफुल ज़मीन के टुकड़े या ज़मीन के आकार बनते हैं, लैंडस्केप बनते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय है, जिसका पिक्चर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था. आप चाहें तो मैं फिर से दिखा सकता हूँ. सो हम इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि ये 3D एनिमेशन है और 3D पिक्चर है मैप की, इंडिया मैप की. और यहाँ हम क्लियरली हिमालय को अर्थ से ऊंचा उठा हुआ देख सकते हैं. अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी नीचे हिमालय के लेवल से. और ये सेकंड पिक्चर है, ये भी 3D मॉडल है हिमालय का और इंडिया के मैप का. ओके. सो इस तरह से ये हमारे जो लैंडस्केप में हैं, ज़मीन की में ब्यूटीफुल फॉर्म्स बनते रहते हैं. एंड देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ एंडोर्ड इंडिया. और इस हिमालय ने हमारे इंडिया को बहुत सारी बेनिफिट्स दिए हैं कि इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से और ये आइस से बना होने की वजह से, आइस से ढका हुआ होने की वजह से समर में इसके अंदर से जो आइस होती है वो मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है एंड रिवर का फॉर्मेशन करती हैं. दिस रिवर्स व्हेन कम टू द सरफेस और फ्लैट लैंड, देयर दे मेक द डेल्टाज एंड produce the fertile
लैंड एंड दिस फर्टाइल लैंड इज़ यूज टू कल्टिवेट द क्रॉप। और इसकी वजह से डिफरेंट वेजिटेशन भी, हिमालय इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वहाँ पे कई तरह के, हज़ारों तरह के प्लांट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, स्ट्रेंज टाइप की बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पिक्स मिलती हैं, और स्नो की वजह से रिवर बहती है। सो फॉरेस्ट ऑफ तराई में वहाँ पर पिलग्रिमेज प्लेस बनाए गए हैं, मतलब तीर्थ यात्रा और या तीर्थ स्थल बनाए गए हैं फॉरेस्ट, जो नीचे की तरफ हिमालय की तराई में या हिमालय के नीचे के इलाके में जहाँ पर जंगल बसे हुए हैं, वहाँ पर जैसे कि एक तीर्थ स्थल बनाए हैं। तो उनमें से कुछ हैं अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और एंड समिट लाइक नंदा देवी। नंदा देवी एक मीन्स पहाड़ की सबसे बड़ी पीक है, पीक मीन्स समिट होता है, सिमिलर वर्ड है, जिसको चोटी बोला जाता है, पहाड़ की चोटी। और इसी वजह से जो हिमालय है हमारे लिए ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस रखता है, जिसने हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान किया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ वेजिटेशन। सो पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरनमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने समय से इंडिया के लोग एनवायरनमेंट्स के लवर रहे हैं। इट्स प्रूफ इज़ देयर, उसका सबूत ये है कि लव एंड अफेक्शन टूवर्ड द फ्लावर्स एंड सर्ब्स एंड प्लांट्स। हमारे देशवासियों का आज भी फ्लावर्स, सर्ब्स, प्लांट्स जो होते हैं उनके प्रति काफ़ी स्नेह है, काफ़ी प्यार है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स ETC, हम इन सब को प्रेम करते हैं, ठीक है। आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज़ ऑफ देयर फूड। और इंसान जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। बनियान एंड पीपल ट्रीज़ एंड बेसिल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया। और ये हमारा बनियान ट्री, पीपल ट्री और जो तुलसी का पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है इंडिया में। तो दिस शोज़ दैट इंडियन पीपल रिस्पेक्ट नेचर एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट। So cereals, pulses, oil seeds, plants, greens, fields, phosphorus, herbs, packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। और ये डिफरेंट प्लांट्स के नेम हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सुकून वाला, बहुत शांति वाला बना दिया है और काफ़ी हेल्दी भी बनाया है। हरडे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अरडूसी, नीम ETC ये मेडिसिनल प्लांट है, इनसे मेडिसिन बनती है। और फ्लावर लाइक रोज़, लोटस, मोगरा, जैस्मिन, दामरो, स्वीट बेसिल, सनफ्लावर, चंपा, प्लूमेरिया, ये नाम आपको याद रखने हैं। जो डिफ़िकल्ट नेम जितने आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। प्लूमेरिया, जूही, पोलियंथस, ट्यूबरस, दूसरा नाम ट्यूबरस है और पहला नाम पोलियंथस है, जूही बोलते हैं। जैस्मिन ETC हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेगनेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। इन सारे फ्लावर्स ने के अंदर स्मेल बहुत अच्छी होती है। सो इन्होंने हमारी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल, फ्रेगनेंट, हेल्दी और प्रॉस्परस बना दिया है। थस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन। और इस वजह से हमारी सामाजिक और धार्मिक जो जीवन है वह काफ़ी ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ है, प्रभावित हुआ है इस वेजिटेशन से, इन प्लांट्स की वजह से। अब इसमें धर्म क्यों लिखा हुआ है, रिलीजियस क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इंडियन लोग बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत पूजा करते हैं, वहाँ पर फूल, पौधे, पत्ते सब चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दैन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। सेम पॉइंट, इट इज़ अ कंट्री ऑफ विथ एनिमल लवर कल्चर ऑल्सो। इंडिया में लोग एनिमल्स को भी बहुत प्यार करते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर्स, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन वो कांटे वाला एक प्राणी होता है, वो चूहे जैसा, खरगोश जैसा दिखता है, रैबिट जैसा, वो उसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक लगे रहते हैं, थ्रोन्स जैसे लगे रहते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। इंडिया में इतने टाइप के या इस तरह के कई सारे टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही केवल एशिया के लायन पाए जाते हैं और कहीं एशिया के लायन पाए जाते नहीं, बिकॉज बाकी सभी जगह लोगों ने पॉचिंग करके, हंटिंग करके उनको मार दिया, वो बचे ही नहीं। बस इंडिया में बचे थे तो उनको हमने प्रोटेक्शन दे दी, कानून बना दिया, सेंचुरी बना दी, वो नेशनल पार्क बना दिया और इस वजह से वो बचे हुए हैं अभी और उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। आर रिलीजियस बिलीफ हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेस व्हीकल टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, पिकॉक, एलिगेटर, ईगल्स ETC। हमने तो इतनी इज्जत दे दी है एनिमल्स को कि हमारे जो गॉड गॉडेस हैं उनके व्हीकल के तौर पर एनिमल्स को रख दिया है। जैसे कि वो दुर्गा माँ के नीचे हमारे टाइगर साहब रहते हैं, टाइगर या लायन जो भी हो, एंड देन हमारे भोलेनाथ जो हैं उनका जो वाहन व्हीकल है वो हमारे ऑक्स हैं, नंदी साहब हैं,
एंड देन हमारे विष्णु भगवान का वो गरुड़ है एंड वो जिस पर लेटते हैं वो शेषनाग है. सो वी आर रिस्पेक्टिंग ऑल द एनिमल्स एंड लविंग एनिमल, एंड इन दिस वे वी आर द गॉड गॉडेस व्हीकल्स आर representing the animals in our photos of the god goddess, and so that is why they are symbolizing that we people or Indian culture following people should respect animals, love animals and protect them. They should not kill them with for their enjoyment or for their pleasure. ठीक है. So our national currency is highly valued by having these symbols. हमारी नेशनल करेंसी भी इन नामों से और इन पिक्चर से भरी हुई है. लाइक हमारे जो कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उन सब में भी इन एनिमल्स के पिक्चर्स होते ही हैं. एग्जाम्पल के तौर पर लायन, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल्स, इनके पिक्चर्स हमारे नोट्स एंड कॉइन्स पर इजीली दिखाई देते हैं. और कई और भी सारे पेपर्स वर्क में ये पिक्चर्स हमें दिखाई देते हैं. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी असेंबली वगैरह है, वहाँ पर भी ये पिक्चर्स डिफरेंट सिम्बल्स में रखे हुए हैं. फर्दरमोर, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड, एंड एनिमल्स को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए हैं और वहाँ उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बनाए हैं. फॉर देयर लाइफ हैव बीन इनेक्टेड, उनकी लाइफ को बचाया जा सके और उनकी लाइफ में कोई इंटरफियर ना कर सके, ऐसे कानून भी बनाए गए हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. अब ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे. सो यहाँ पर हमारा वीडियो ये पार्ट 2 ख़त्म होता है. चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सबा खैर.